एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़े वर्गों के ऊपर अत्याचार कर रही। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदैव पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने गए, धोखा दिया गया। पिछले कई महीनों से राजधानी भोपाल में अपने अधिकारों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पिछड़े वर्ग के चयनित शिक्षकों को बीजेपी सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक, अमानवीयता पूर्वक जबरदस्ती धरना स्थल से हटाकर गिरफ्तार करके ले जाया गया। बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब पिछड़े वर्ग के संघर्ष कर रहे चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा दिखाती है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी केवल पिछड़े वर्गों के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर सकती है, कभी उन्हें अधिकार नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने गए, उन्हें धोखा दिया गया। पिछले कई महीनों से राजधानी भोपाल में अपने अधिकारों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पिछड़े वर्ग के चयनित शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक, अमानवीयता के साथ जबरदस्ती धरना स्थल से उठाया गया और गिरफ्तार करके ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने हैं और अब पिछड़े वर्ग के संघर्ष कर रहे चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं दे सकती है। पिछड़े वर्गों के ऊपर केवल अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज मंदसौर में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में मंदसौर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिले में 75 ऐतिहासिक स्थानों से 75 तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पशुपतिनाथ मंदिर में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण जन भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विशेष नवाचार कर सकते हैं। अब हर जगह तिरंगे आसानी से उपलब्ध हैं, कहीं से भी खरीदा जा सकता है। तिरंगा लहराने के संबंध में झंडा संहिता में बहुत कुछ संशोधन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि अब तिरंगे के लिए नियम बहुत आसान हो गए हैं। अब हर व्यक्ति आसानी से झंडा लहरा सकता है। हर घर प्रत्येक व्यक्ति तिरंगा लहराए। तिरंगा अभियान के लिए सभी मिलकर एक अच्छा पर्यावरण निर्मित करें। अगर गलती से गलत तरीके से झंडा लहरा दिया गया है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर गलत तरीके से झंडा फहराया गया है तो सजा का प्रावधान है। भोपाल से खबर है, जहां तिरंगा अभियान का भोपाल में अद्भुत नजारा देखने को मिला, तो वहीं राजधानी पुलिस ने इस अभियान को ऐतिहासिक बनाया। बता दें कि तिरंगे के रंगों में मिसरौद थाने को सजाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आने जाने वाले लोग भी पास खड़े होकर सेल्फी लेने से पीछे नहीं हट रहे। इस तरह का अद्भुत नजारा यहां देखने को मिला, जहां मिसरौद थाने को 3 रंगों से सजाया गया, जहां पर एक केसरिया रंग है, दूसरा सफेद रंग है और तीसरा हरा रंग है। राष्ट्रीय ध्वज का ये 3 रंगों से सजा मिसरौद थाना आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से, अद्भुत तरीके से सजाया गया है। मिसरौद थाने में जो ये सजावट हुई है, ये कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आने जाने वाले लोग यहां पर रुककर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और मिसरौद थाने की तारीफें कर रहे हैं।